मोदन से मैं अब आगे इस चर्चा को बढ़ा रही हूं, तो मनोज जी आपके पास ही मैं वापस आ रही हूं। यूपी की तस्वीर भाई क्या हो सकती है? करो मरो की स्थिति में तो आपकी पार्टी भी है, अस्तित्व का सवाल है इस बार। अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अगर अकेले लड़ने की बात कह रही है, तो क्या आप भी इतना दम रखते हैं, इतना दम भर सकते हैं कि यहां पर भी आपको ही महत्वता दी जाए? और कैसे कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों को मनाएंगे? पूजा जी, विपक्ष और इंडिया अलायंस कितनी बार इस बात का सबूत देगा कि हम इंडिया अलायंस के लोग एक साथ। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी परीक्षाएं तो माता सीता की भी नहीं हुई जितनी परीक्षाएं इंडिया अलायंस की लगातार हो रही हैं। कितनी बार हम परीक्षा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में दो मुद्दे बिल्कुल कोई भी माने नहीं रखते। पहला प्रधानमंत्री का चेहरा और दूसरा सीट शेयरिंग। प्रधानमंत्री का चेहरा हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे किसको बनाना है, लगभग वो भी क्लियर हो जाएगा कब, क्योंकि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी बनाम मुद्दे। हम मोदी बनाम कोई फेस चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारा अलायंस है, कोई एक राजनीतिक दल नहीं है कि सिर्फ एक राजनीतिक दल मोदी के खिलाफ लड़ेगा। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव की अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आपके पत्रकार प्रशांत देव ने दिल्ली की सड़कों से बताया, आप अपना रुख करिए, आप थोड़ा सा जाइए, जैसे राजीव जी जाते हैं गांव गांव, तो आपको पता चलेगा कि किस बात का मुद्दा कहां पे कितना प्राण बीजेपी के लिए है। अपने फ्रीवीज और अपनी वो लाभार्थी योजनाओं के दम पे कुछ वोटर जोड़ रखे हैं बीजेपी ने, और इंडिया अलायंस का बिखरा हुआ वोट 2019 का जोड़ लीजिए, पूरे देश का वोट जोड़ लीजिए, बिखरा हुआ वोट नरेंद्र मोदी की जीत का कारण था। नहीं, ये सवाल आपके लिए इसलिए मैंने पूछा क्योंकि भाई गठबंधन की राजनीति में तो आप पहले भी जा चुके हैं ना, कांग्रेस के साथ भी, बीएसपी के भी साथ रहे, एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं। अब एक बार फिर से उसी गठबंधन में आप चुनाव में उतरने वाले हैं, और अब यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ना मनोज जी? बिल्कुल सही कहा। पहले साल बच्चा फेल हो जाए तो इसका मतलब परीक्षा देगा तो दूसरी बार पास नहीं होगा क्या? क्या फर्स्ट नहीं आएगा या टॉप नहीं करेगा? ये तो कोई बात ही नहीं रखती कि पूर्व में अगर कोई चीज फेल हो गई, पूर्व में अगर गड़बड़ हो गई तो बीजेपी तो आवश्यकता में ही न होती। 2009 में तो बुरी तरीके से आ रहे, 4 में भी आ रहे, 99 को छोड़ दो तो उससे पहले भी कमो बेशी जीत की तरफ तो थे नहीं, एक इनबैलेंस बात थी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी के 3 सांसद कभी इतिहास में भी नहीं रहे ना। अरे तो बिल्कुल वही बात तो राजीव जी ने बताई, वही बात मैं बता रहा हूँ, वही बात जनता जानती है। इस बात को मैं एक बार कह चुका हूँ और इसको पुनः बता दे रहा हूँ और सभी पैनल के लोग समझ लें। समाजवादी पार्टी के औसतन कम से कम 20-22 सांसद हमेशा रहते, 34 हमारा बेस्ट रहा। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे कारण था यूपीए की सरकार। 2004 से 14 तक समाजवादी पार्टी ने यूपीए की सरकार को समर्थन दिया। समर्थन में हमें क्या मिला? कुछ नहीं, शून्य। हमने गिरती हुई सरकार को भी बचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को, ये कांग्रेस की नीति थी जिसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता का वोट एक तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस की तो ये रणनीति थी कि समाजवादी पार्टी से हटके हमारे पास आएगा, कहाँ पहुंच पाया? वो पूरा सेंट्रलाइज हो गया बीजेपी की तरफ। अगर बसपा समाजवादी पार्टी को यूपीए सरकार में बेहतर पोर्टफोलियो के साथ प्लेस मिलता तो निश्चय मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से मैंडेट दे रही थी, कमोबेशी वैसा ही मैंडेट देती, जैसा कि महाराष्ट्र में आपने देखा अभी तक मिलता आ रहा, पश्चिम बंगाल में मिलता आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये यूपीए सरकार की नीति के कारण ऐसा हुआ था। मैं मोदी जी की बात का जवाब बहुत जल्दी से दे देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि वो इस देश में जो गठबंधन की सरकारें हैं वो बेहतर काम नहीं कर सकती, वो तो कहावत याद आ रही, मुहावरा, 100 बिल्ली चूहे खाते चली हज को। अरे 38 दलों का गठबंधन बना रखा है और दूसरे को आईना दिखा रहे हो। थोड़ा तो नरेंद्र मोदी जी शर्म करके टीवी पे अपना भाषण देने से पहले बोला करो, 38 दलों का गठबंधन हटा दो, अकेले आओ लड़ लो इंडिया अलायंस के सामने। ठीक है, मैं इसका जवाब धनंजय गिरी से लूंगी। नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है? एक बार मैं राजीव का रुख करना चाहूंगी।